A very good afternoon to everybody. My name is Sanjay Sethi, and on behalf of PNC Academy, I welcome you all to this webinar session. आप सभी लोगों का इस वेबिनार सेशन में हार्दिक स्वागत है. Now, before I start the session, a quick important announcements. You can turn off your videos. Videos are not required. You only just need to view my screen and you need to hear my voice. I hope everybody is able to see the screen and hear my voice. In case if you have any difficulties, please let me know. आज का जो ये सेशन है ये मटेरियल सप्लायर्स के लिए है. दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर मटेरियल वेंडर्स, जहां पे आपको एएसएन कैसे बनाना है. आज का ये जो सेशन है ये इसी के ऊपर आधारित है कि आज का सेशन में हम बताएंगे कि एएसएन कैसे बनता है नए पोर्टल पे, सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे. Also, I would request you all to please let me know in which language you want this session to be conducted. Do you want to conduct it in English? You want to conduct in Hindi or a mixture of language? कमेंट में डालिए आपको ये सेशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है. आपको इंग्लिश में कंडक्ट करना है या हिंदी में बोलना है मुझे, या दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोलना है, तो प्लीज आप बता दीजिए. उसके जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसी के हिसाब से हम जाएंगे. ठीक है, हम मिक्स भाषा में करते हैं, राइट? बिकॉज कुछ चीजें हैं मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है और समझाने के तौर पे मैं दोनों भाषा यूज करूंगा. इंग्लिश भी मैं भी बात करूंगा और हिंदी में भी बात करूंगा. ओके, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन इज व्हाट टू लर्न समथिंग. ठीक है ना, हम सब यहाँ पे कुछ नया सीखने आए हैं, कुछ नया देखने आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं. जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. ठीक है, तो आज का सेशन हम दोनों लैंग्वेज में लेंगे, हिंदी में भी लेंगे और इंग्लिश में भी लेंगे. आप सभी वेंडर से रिक्वेस्ट है कि आप चैट में आप टाइप कर दीजिए आपका कंपनी का नाम, वेंडर कोड और आपका नाम और ईमेल आईडी. ये चार चीज आप टाइप कर दीजिए चैट में, ताकि हमें पता चलेगा आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं. और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं तो उन सब के भी नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमें उनका अटेंडेंस जानना जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. टुडे वी आर फोकसिंग ऑन मटेरियल सप्लायर्स. आज का जो सेशन है ये सिर्फ मटेरियल सप्लायर के लिए है. जो एएसएन बनाता है ये उनके लिए. तो ये आज का जो सेशन है ये खास हमने सिर्फ जो मटेरियल सप्लाई करते हैं रिलायंस को और एएसएन कैसे बनाते हैं ये उनके लिए. इफ सपोज यू आर नॉट द कंसर्न पर्सन और योर कंपनी डोंट प्रोवाइड मटेरियल, यू प्रोवाइड सर्विसेज, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीव. ठीक है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ये सेशन छोड़ दीजिए. लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एएसएन बनाती है, मटेरियल सप्लाई करती है, तो इसका मतलब ये सेशन आप लोगों के लिए ही है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. बीच में मैं सेशन के बीच में मैं रुकूंगा, पॉज लूंगा, वहां पर आपको पूछूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है या कुछ चीज समझ में नहीं आया, तो मैं बीच में सेशन के बीच में मैं रुक जाऊंगा. 1 आध 2 मिनट के लिए हम डिस्कस करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, या आपको जो भी दिक्कत आ रही है, या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो एट एवरी in the middle of the session I will be stopping for question and answer session, so that you can unmute yourself, you can talk to me, you can ask whatever questions you want, clear your doubts. आपको सेशन छोड़ने से पहले आपको जितने भी डाउट्स हैं प्लीज क्लियर कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आप ही एएसएन बनाने वाले हैं, तो आप जब एएसएन बनाएंगे तो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो आप एएसएन बड़े आसानी से बना सकेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विद जनरल इंफॉर्मेशन. सबको पता है लिंक क्या है. ओके, द लिंक इज https://supplierfirst.ri.com. ठीक है, तो ये सेशन है, ये लिंक है जिसमें आपको क्लिक
करके लॉगिन करके एएसएन बनाना है। Access the supply first portal on any browser. The vendor can access it on their desktop, laptop, tab and mobile phone. ठीक है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, पर जनरली हम उनको गूगल क्रोम में बोलते हैं करने के लिए। तो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को किसी भी डिवाइस पे ओपन कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास टैब है और मोबाइल फोन है, ये इन दोनों डिवाइसेस पे भी चलता है। तो यानी कि आप मोबाइल फोन पे भी आप एएसएन बना सकते हैं। आप घर जाते समय आप ट्रेन या बस में बैठकर एएसएन कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज दैट feasible and that is how it is very flexible. Enter your EBIS ID, vendor code with suffix 01 or 02 or whichever suffix is assigned and request for an OTP. इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपको ओटीपी पूछेगा। तो आपको ओटीपी कहाँ चाहिए? ईमेल एड्रेस पे चाहिए, मोबाइल फोन पे चाहिए या दोनों पर? यहाँ पर आपको ओटीपी से ही लॉगिन करना है। यू हैव टू लॉग इन विद ओटीपी। ओके, और आपको आईडी कौन सा यूज करना है? ईबीएस का आईडी। हम सब लोग ईबीएस पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, आपको पता है कैसे लॉगिन करना है। तो आपको वेंडर कोड के साथ में 0102 जो भी आप डालते हैं, आपको वही आईडी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपको नया वेंडर कोड या नया वेंडर आईडी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो वही वेंडर कोड है और आप जो भी 0102 लगाते हैं, आपको वही आईडी से लॉग इन करना है। The system will prompt for OTP option on email ID or mobile phone or both. Please note that the system will not prompt for password. आपको ओटीपी पूछेगा, कहाँ चाहिए? मोबाइल फोन पे चाहिए, ईमेल आईडी पे चाहिए या दोनों पर चाहिए? आपको वो सेलेक्ट करना है, आपको ओटीपी आएगा और उसी से आपको लॉगिन करना है। तो हर वक्त जब भी आपको लॉगिन करना है सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे, आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना है और ओटीपी से ही लॉगिन करना है। ओके, चलिए मैं आपको एक डेमो देता हूं। अब हम डेमो करते हैं जिसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और हम कैसे एएसएन बना सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव चेंज माय स्क्रीन। अभी हमने स्क्रीन चेंज किया है और हम एक अलग साइट यूज कर रहे हैं। ये साइट है टेस्टिंग के लिए। हम जो भी टेस्टिंग करते हैं, डेमो करते हैं, हम ये पर्टिकुलर साइट पे ही करते हैं। तो हम इसी के ऊपर आज डेमो करें। ओके, सो वी विल डू द डेमो इन दिस पर्टिकुलर साइट where we will demonstrate the entire concept of how to log in into the portal and how to create ASN. ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको डेमो दिखाएंगे कि किस तरह से लॉगिन से लेके एएसएन बनाने तक हम पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ ऑनलाइन सिखाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दिस लॉगिन आईडी। ओके, तो जब आप सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन नजर आएगा। ओके, यहाँ पे सप्लायर आईडी पूछ रहा है, तो यू हैव टू एंटर योर ईबीएस आईडी। जो आपका ईबीएस आईडी है वेंडर कोड के साथ में 0102 जो भी है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रबल साइन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कोई दिक्कत आ रही है साइन इन करते समय, तो यू कैन क्लिक ऑन ट्रबल साइन इन। तो ट्रबल साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा आपको क्या तकलीफ आ रही है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है या जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछेगा वो आपको करके आपको फिर गाइड करेगा कि कैसे लॉगिन करना है। हाउ टू लॉग इन, यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हाउ टू लॉग इन। ओके, और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से टैब में हेल्प डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। देखिए ये हेल्प डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लॉगिन कैसे करना है, समझना है प्रोसेस को, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लॉगिन का प्रोसेस क्या है और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ हेल्प डॉक्यूमेंट विच यू कैन रेफर टू in case if you're facing any issues in logging into the supplier first portal. Okay, लास्ट ऑप्शन जो है
नॉट रजिस्टर्ड विथ अस, साइन अप, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि जब आप पहली बार वेंडर बनना चाहते हैं, मान लो अगर कोई कंपनी नया वेंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, रिलायंस के साथ बिजनेस करना चाहती है, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। वो एक फॉर्म ओपन होगा जो आपको भर के सबमिट करना है। तो ये आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग सब रजिस्टर्ड वेंडर ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वेंडर कोड है। तो चलिए हम यहाँ पे एंटर करते, सॉरी, हम यहाँ एंटर करते हैं हमारा लॉगिन आईडी और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको ओटीपी कहाँ चाहिए, वे यू वांट द ओटीपी, ऑन योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल फोन और ऑन बोथ। तो आपको कहाँ पर ओटीपी चाहिए आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यू सेलेक्ट वॉट एवर ऑप्शन इज एंड यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। Once you click on continue, then enter the OTP. ओके, तो जो भी आपको ओटीपी आएगा, अगर ईमेल सेलेक्ट किया तो ईमेल पे ओटीपी आएगा, मोबाइल सेलेक्ट किया तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप सिस्टम के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। सो यू विल बी एबल टू लॉग इन इनटू द सिस्टम आफ्टर एंटरिंग द ओटीपी, and the OTP will ask you, the system will ask you the OTP every time whenever you log in into the system. जब भी आप लॉग इन करेंगे आपको सिस्टम ओटीपी जरूर पूछेगा। ओके, नाउ वंस यू लॉग इन, यू कम टू दिस पर्टिकुलर screen which says profile update, and you have two options, remind me later and view profile. So you just click on remind me later. ओके, आप उसको remind me later पे क्लिक कर दीजिए और वहां से बाहर आ जाइए। ठीक है, नाउ when you log in into the system, कई बार कैसा होता है कि आपको सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट नजर आएगा। ठीक है, कभी कभार आपको सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट नजर आएगा। तो अगर वो सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है तो उसको कंप्लीट कर दीजिए। इन केस इफ यू आर कमिंग अप विद सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट, देन प्लीज कंप्लीट दैट, इट इज मैंडेटरी। वरना जब भी आप लॉग इन करेंगे वो सिस्टम आपको पूछेगा कि ये सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट करने के लिए। So it is better that you, whenever you log in, and if you get the supply code of conduct, please complete it. Make sure you complete it. Otherwise, every time when you log in into the system, it will prompt you to complete that. It is mandatory. वो आपको complete करना जरूरी है। किसी किसी वेंडर को एक पॉपअप आएगा, एंटी बाइब्रेरी सिस्टम। ओके, तो एक वो छोटा सा वीडियो है, 2 या 3 मिनट का वीडियो है, आपको उस वीडियो को गो थ्रू करना है। तो एंटी बाइब्रेरी आपको कंप्लीट करना है। वो एक वीडियो है, वो आपको कंप्लीट करके फिर वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर आपको उसको आंसर करके कंटिन्यू करना है। सो इन केस अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो प्लीज कंप्लीट कीजिए। पहला जो है वो आपका सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट है और दूसरा जो है वो आपका एंटी बाइब्रेरी सिस्टम है। सो इन केस इफ यू कम अक्रॉस विद दीज, then please make sure you complete it. ओके, अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका डिफॉल्ट स्क्रीन है, ये डिफॉल्ट पेज है। जब आप लॉग इन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप यहां पर आ जाएंगे। नाउ इफ यू मूव योर माउस पॉइंटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंटर को मूव करेंगे तो वहां पे आपको कुछ मेनूज नजर आएंगे। व्हाट आर दे? प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, रिपोर्ट्स, सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट में जाते हैं। इफ यू क्लिक ऑन प्रोक्योरमेंट, you get two options, order management and IR, inspection release. ऑर्डर मैनेजमेंट पे जाएंगे तो आपको ये जो डिफॉल्ट पेज है वो नजर आएगा। जैसे हम लॉगिन करते हैं जो डिफॉल्ट पेज हमें दिखता है ये आपका ऑर्डर मैनेजमेंट का पेज है। तो हर वक्त जब भी आप लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप ऑर्डर मैनेजमेंट पेज पर ही आएंगे। IR मतलब इंस्पेक्शन रिलीज नोट। ओके, यानी कि अगर आपको ASN बनाने से पहले IR डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है अप्रूवल के लिए, तब आपको वहां पे क्लिक करके आपको डिटेल्स एंटर करना है। IR क्या चीज है? ये सबके लिए नहीं है, जो वेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है उन्हीं को करना है। अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो प्लीज इग्नोर कीजिए।
तो क्या करना है, शिपमेंट करने से पहले यानी कि एएसएन बनाने से पहले अगर आपको आईआरएन पे अप्रूव लेना है तो आपको आईआरएन के पोर्टल पे जाके वहां पे आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वेंडर टेस्ट सर्टिफिकेट या जो भी चीज है आपको अपलोड करना है। वो अप्रूवल के लिए जाएगा बायर के पास और जैसे वो अप्रूव करेगा वही क्वांटिटी आपको एएसएन में ट्रांसफर होगा, फिर ही आप एएसएन बना सकते हैं। मान लो आपने अगर 100 आइटम का अगर आपने इंस्पेक्शन किया है या वेंडर टेस्ट सर्टिफिकेट 100 आइटम्स का किया है और 100 का 100 अगर वो पास होता है, बायर अप्रूव करता है, तो वो 100 क्वांटिटी आपको एएसएन में चला जाएगा और आप एएसएन बना सकते हैं 100 क्वांटिटी का। पर अगर मान लो 100 में से सिर्फ 50 आइटम अप्रूव हो गया है, बाकी 50 रिजेक्ट हो गए हैं, तो आप सिर्फ 50 का ही अगर एएसएन बना सकते हैं, यानी कि वही क्वांटिटी आप शिप कर सकते हैं जो क्वांटिटी आईआरएन पे अप्रूव हुए। सो द कंसेप्ट इज इफ इट इज एप्लीकेबल, अगर आपको एप्लीकेबल है तो ही आपको आईआरएन में जाना है, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो प्लीज उसे भूल जाइए, इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोर्सिंग। सोर्सिंग के अंदर दो ऑप्शन है, आरएफएक्स और आर ऑप्शन। मान लो आपको बायर ने आपको एक आरएफएक्स के लिए इनविटेशन भेजा है, द बायर हैज सेंड यू एन इनविटेशन फॉर एन आरएफएक्स, then you can click on the RFX button and directly jump into the RFX manager portal. अगर आपको ऑक्शन के लिए कोई ईमेल आया है तो आप डायरेक्टली आर ऑक्शन पे क्लिक करके आर ऑक्शन के पोर्टल पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ये पर्पस क्या है, इसका क्या मकसद क्या है, आपको एक ही पोर्टल पे लॉगिन, सिंगल साइन इन, एक ही पोर्टल पे लॉगिन करना है और आप बाकी के मल्टीपल पोर्टल्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसा रहता है, आपको अलग से फिर आरएफएक्स में लॉगिन नहीं करना है, अलग से आर ऑप्शन पे लॉगिन नहीं करना है। आपने अगर सप्लाई फोर्स पोर्टल पे लॉगिन किया तो यू कैन एक्सेस ऑटोमेटिकली दी अदर एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल इन वन पोर्टल, this one portal you sign in and you can jump into the other portals from here. It allows you to jump to the other portals from this particular portal. Okay. नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स आप लोग के लिए नहीं है, ये सर्विसेज के लिए है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। सेल्फ सर्विस पे जाते हैं। व्हाट इज सेल्फ सर्विस? इफ यू गो टू सेल्फ सर्विस देयर आर टू टैब्स, TCS/TDS एंड डेबिट नोट। तो आपको अगर TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड द TDS सर्टिफिकेट फ्रॉम हियर, यू कैन सेलेक्ट द ईयर फ्रॉम हियर एंड यू कैन डाउनलोड इट। अगर आपको TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, आप जो वो पर्टिकुलर ईयर का इन सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो टू डेबिट नोट एंड यू कैन डाउनलोड द लास्ट 7 days, 30 days, 3 months to 1 year। 1 साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो भी डेबिट नोट डाउनलोड करना है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च विद द इनवॉइस नंबर, यू कैन ऑल्सो सर्च विद द परचेज ऑर्डर नंबर। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, पीओ नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, ये जब स्टार्ट होगा तभी इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट टैब पर। ऑर्डर मैनेजमेंट टैब has 4 major tabs on the top. The first one is orders, then you have shipment, then you have measurement sheet, and then you have payments. तो ये 4 ऊपर ऑप्शन जो मेन टॉपिक्स है ऑर्डर मैनेजमेंट में, वो है ऑर्डर्स, शिपमेंट, मेजरमेंट शीट और पेमेंट्स। ऑर्डर्स के अंदर आप देखेंगे न्यू ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर इन प्रोसेस है, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट और CCR डॉक्यूमेंट्स। न्यू ऑर्डर्स में चलते हैं। न्यू ऑर्डर्स में आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, परचेज ऑर्डर नंबर दिख रहा है, डेट, रिवीजन, ऑर्डरिंग कंपनी, ऑर्डर अमाउंट एंड नंबर ऑफ आइटम्स, उस पर्टिकुलर पीओ में कितने आइटम्स हैं। तो ये देखिए, ये डैशबोर्ड पे आपको सारे परचेज ऑर्डर नजर आएंगे। जो भी परचेज ऑर्डर आपको एलोकेट होता है, आपको वो सारे परचेज ऑर्डर यहाँ पे नजर आएंगे। ओके। अगर आपको इसको ओपन करना है, सपोज इफ यू वांट टू ओपन दिस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर, तो यू कैन क्लिक ऑन द आई आइकन और यू कैन क्लिक ऑन द परचेज ऑर्डर नंबर। आप आई आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं या परचेज ऑर्डर नंबर
पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको परचेज ऑर्डर का नंबर दिखेगा, रिवीजन 0 है, डेट क्या है, कौन से तारीख को परचेज ऑर्डर रिलीज किया था, बायर का नाम, बायर का ईमेल एड्रेस, पेमेंट टर्म्स, स्टेटस क्या है, और बाकी सारे डिटेल्स आपको हेडर लेवल पर नजर आएंगे। So you will get all the header details on the top. Then you have attachment. When you click on the attachment, you will see annexure, supply code of conduct and the PO number. तो अगर आपको PO डाउनलोड करना है तो आप वो PO नंबर पे क्लिक करके उसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैचमेंट में है आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट ऑप्शन ओवर हियर इज आइटम डिटेल्स। हमने ये एरो पे क्लिक किया, अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि वो तीन आइटम्स क्या है, व्हाट आर द थ्री आइटम्स इन योर परचेज ऑर्डर। So you will see ship to location, number of items 3, what is the item code, description, quantity, unit of measurement, GST and amount. ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। If you move the mouse pointer on the I icon, ये I icon दिख रहा है, अगर आप अपना माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका बेस अमाउंट कितना है और जीएसटी अमाउंट कितना है। So you will be able to see all the details pertaining to that particular item. Okay? तो यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर का टोटल क्या है। On the right hand side, you have navigation tabs. What are these navigation tabs? It helps you to jump in the portal, in the particular PO. अगर आपका PO 10-15 पेजेस का है, मान लो आपका आपने PO ओपन किया है वो 15 पेजेस का है, तो आपको डायरेक्टली ग्रैंड टोटल पर जंप करना है। तो यू कैन क्लिक ऑन ग्रैंड टोटल, इट विल ऑटोमेटिकली स्क्रॉल एंड टेक यू टू द ग्रैंड टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर। तो ये आपको परचेज ऑर्डर के अंदर जंप करने को देते हैं। ठीक है, अगर आपको आइटम डिटेल्स पे जाना है, आइटम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो स्क्रॉल होके ऑटोमेटिकली आइटम डिटेल्स पे चला जाएगा। ओके, देन ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट द ऑर्डर you have to acknowledge the order because this is a new purchase order, so you have to accept it. Okay, and you have the option to print also, पर अभी प्रिंट मेरा ख्याल से अभी डीएक्टिवेट किया है। ये जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो बाद में आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई क्लिक ऑन बैक, मैं बैक पे क्लिक करके बाहर आता हूं और सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, ऑर्डर इन प्रोसेस। जैसे आपने पीओ को एक्नॉलेज किया तो वो ऑर्डर यहां पर आ जाएगा। या आपने एक एएसएन या एक से ज्यादा एएसएन अगर क्रिएट किया है उस पीओ के अगेंस्ट तो आपको वो यहाँ पे नजर आएगा। So in case if you have created one ASN or more than one ASN, then it will come under ASN or in order in process. Okay, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेम है, ऑर्डर नंबर, डेट, रिवीजन, ऑर्डरिंग कंपनी, ऑर्डर अमाउंट, पेंडिंग आइटम्स और टोटल आइटम्स। 7 आइटम्स है, उसमें से अभी तक कोई शिपमेंट नहीं हुआ है, 0 पेंडिंग आइटम 0 दिखा रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग 3 आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं। तो यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आपको बताएगा कि आपका कितना पेंडिंग है। ये देखिए यहाँ टोटल आइटम 2 है और पेंडिंग आइटम 1 है, मतलब एक आइटम हमने ऑलरेडी शिप किया हुआ है। ओके, तो आप उसको एरो पे क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आइटम है, ये एरो पे क्लिक किया तो ये देखिए एएसएन नंबर आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइस डेट आएगा, कौन से तारीख को डिस्पैच किया था, क्या क्वांटिटी डिस्पैच हुआ था, कितना रिसीव हुआ था और कितना एक्सेप्ट हुआ था। अगर ग्रीन टिक मार्क है तो मतलब एक्सेप्ट हुआ है, रेड टिक मार्क है इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आप हर एक चीज यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए बैलेंस क्वांटिटी, आई आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, सप्लाई क्वांटिटी कितना है और बैलेंस क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो हर एक चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्टल पे इतना सिंपल बना है कि यू कैन ट्रैक एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू ट्रैक। व्हाट इज द टोटल शिपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम, हाउ मच यू हैव ऑलरेडी शिप्ड एंड हाउ मच इज द बैलेंस क्वांटिटी। ओके, तो यू कैन चेक एवरीथिंग फ्रॉम हियर।
तो ये आपको जो भी चीज है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिसका भी एएसएन बना है आपको वहां पे उसका एएसएन नंबर दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे टोटल सप्लाइड यहाँ दिखा रहा है टिक मार्क डिलीवर्ड। अगर डिलीवर्ड है तो एक ट्रक का साइन आएगा, ठीक है, आपने मटेरियल डिलीवर कर दिया है, ये क्लोज हो गया है। Right, so everything is there in this portal. How much quantity you had dispatched, how much was received, how much was rejected or accepted, everything is visible on the portal. Okay. Now एक चीज कॉमन है जो आपको हर एक पेज पे नजर आएगा, वो क्या है? दो ऑप्शन है, एक फिल्टर और एक डाउनलोड। फिल्टर क्या करता है? अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। आप फिल्टर करके कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी स्क्रीन को। व्हाट यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन कस्टमाइज दैट पर्टिकुलर पेज। ओके, तो व्हेन यू क्लिक ऑन द फिल्टर यू गेट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन आएगा। मान लो आपकी कंपनी में आप मटेरियल भी सप्लाई करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप सिर्फ मटेरियल के इंचार्ज हैं, आप सर्विसेज के इंचार्ज नहीं है। सो यू कैन मेक अ टिक मार्क सेइंग दैट आई ओनली वांट टू सी सर्विस पीयू, सॉरी मटेरियल पीयू, आई डोंट वांट टू सी सर्विस पीयू। आप फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्डरिंग कंपनी। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं, आपका जो दूसरा कलीग है वो रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी हैंडल करता है। तो आपको क्या देखना है पोर्टल पे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। फर्दर यू कैन क्लासिफाइड इनटू द प्लांट और द शिप टू लोकेशन। ओके, कौन से लोकेशन के लिए आप सिर्फ महाराष्ट्र हैंडल करते हैं, आपका दूसरा बंदा जो गुजरात में है वो गुजरात हैंडल करता है, एक जो बंदा है वो पंजाब का देखता है। तो आपको टिक करना है आपको क्या देखना है और अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपको वही चीज डैशबोर्ड पे नजर आएगी जो आप फिल्टर में यूज करेंगे। सो यू कैन कस्टमाइज योर डैशबोर्ड एंड यू कैन टेल द सिस्टम व्हाट यू वांट टू सी ऑन योर डैशबोर्ड। मुझे सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी ही जरूरत की चीजें ही डिस्प्ले में चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड। देखिए ये हमने डाउनलोड ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि पहले वेंडर्स हमें कंप्लेंट करते थे कि हमें एक्सेल में चाहिए, क्योंकि हमको रिपोर्ट्स बनाना होता है, हमको ट्रैक करना होता है कि हमारे कितने पीओज है, उसमें से कितना एएसएन हो गया है, कितना बैलेंस क्वांटिटी है। तो पहले हम क्या करते थे, आपको मैन्युअली सब एंटर करना पड़ता था, राइट। अभी आप देखिए ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड ये पूरा का पूरा पेज एक्सेल में डाउनलोड हो गया है। और जैसे आप उस एक्सेल को ओपन करेंगे आपको ये सारा पेज, ये जो पेज आपको दिख रहा है ये पूरा पेज एक्सेल में हो गया है डाउनलोडेड। तो सी ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर है, डेट, रिवीजन, ऑर्डरिंग कंपनी, ओके, नंबर ऑफ आइटम्स, ऑर्डर कितने आइटम्स है, मटेरियल कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डर क्वांटिटी, रिलायंस ने कितना ऑर्डर किया है, यूनिट रेट क्या है, बेस प्राइस क्या है, जीएसटी क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, करेंसी, क्वांटिटी, ओके, ये क्वांटिटी सप्लाइड आपने कितना सप्लाई किया है, ओके, क्वांटिटी इन प्रोसेस कितना अगर प्रोसेस में है, शिप टू लोकेशन, डिलीवरी डेट, डिलीवरी स्टेटस, शिपमेंट नंबर, एएसएन नंबर दिखेगा आपको, डिलीवरी नंबर, इनवॉइस डेट, क्वांटिटी, रिसीव डेट, एक्सेप्टेड क्वांटिटी, रिजेक्टेड क्वांटिटी, इंस्पेक्शन डेट, वैलिडिटी स्टार्ट डेट, एंड डेट, बायर नेम, बायर ईमेल आईडी, रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट नंबर, रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइन, ये हर एक चीज आप देखेंगे, ये सब के सब चीजें आपने एक्सेल में इसे डाउनलोड कर दिए हैं। Now you can prepare your own reports. You can use this data for whatever reports you want to prepare. तो ये एकदम सिंपल किया है, एक क्लिक करने से ये पूरा का पूरा पेज डाउनलोड हो सकता है एक्सेल में। और फिर आप उसको फिल्टर करके या आपको कैलकुलेशन कुछ करना है, कौन से पीओ में कितना बैलेंस क्वांटिटी शिपमेंट बाकी है, ये सब आप कैलकुलेट करके अपना खुद का एक रिपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग को अपने मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट बताना पड़ता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कि आपने कितना मटेरियल शिप किया है, कितना बैलेंस है, कितना रिजेक्ट हुआ है, क्या रीजन क्या है, क्यों
रिजेक्ट हुआ है, ताकि आप दोबारा वो गलती नहीं करें जब आप बाकी के मटेरियल्स शिप करेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव इज दैट यू कैन हैव एवरीथिंग डाउनलोडेड इन एक्सेल फॉर्मेट. और ये जो टैब है ये आपको हर एक पेज पे नजर आएगा. ये फिल्टर और ये जो डाउनलोड ऑप्शन है ये आपको हर एक पेज पे नजर आएगा. सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एंड गेट डिटेल्स डाउनलोडेड. थर्ड इज द एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट, एआरसी. अगर आपको कोई एआरसी आता है तो यहाँ पे आपको एआरसी नंबर आएगा, ओके, और उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, और उसमें कितने क्वांटिटी है, कितने आइटम है. तो यहाँ पे इस लॉगिन आईडी में मेरे पास एआरसी नहीं है, पर आपको वो सारे डिटेल्स नजर आएंगे और आप चेक कर सकते हैं वो एआरसी नंबर वगैरह सारा कुछ, और आप उसको फिल्टर और डाउनलोड भी कर सकते हैं. सीसीआर डॉक्यूमेंट. सीसीआर डॉक्यूमेंट इज फॉर इंपोर्ट एएसएन. ये आप लोग के लिए नहीं है. ये जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से मटेरियल आता है इंडिया में, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सीसीआर डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होते हैं, ताकि वेंडर को पता चले कि ये मुझे 10 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि इंपोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, राइट. कस्टम का डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस का है, बिल ऑफ मटेरियल है, बिल ऑफ इनवॉइस है, बहुत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो जिससे आपको एएसएन शिपमेंट के वक्त लगता है. वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर शिपमेंट फॉर इंपोर्ट इज एवरीथिंग अवेलेबल हुई है. तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है. ये इंपोर्ट के लिए है, तो इसलिए हम अभी इसके लिए स्किप करते हैं. चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, दैट इज द शिपमेंट टैब. व्हाट इज द नेक्स्ट टैब? शिपमेंट टैब. इन शिपमेंट टैब it is classified into two tabs: shipment, discrepant shipment and shipment in process. ठीक है. डिस्क्रिपेंट शिपमेंट में क्या नजर आएगा? अगर आपका शिपमेंट डिस्क्रिपेंट है, यानी कि आपने जो मटेरियल भेजा है, इफ यू क्लिक ऑन द डाउन एरो की, तो आपको पता चलेगा कि द क्वांटिटी डिलीवर्ड वाज 500, रिसीव्ड वाज 493 एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 7 आइटम. तो आपके शिपमेंट में अगर कोई इशू है, डिस्क्रिपेंट है, तो आपको वो सारा कुछ यहाँ पे नजर आएगा. सो you can track and you can find out the status of your shipment. You can find out what is the reason why your shipment is not accepted, or whether it is less or more, or whatever it is. Everything can be tracked on this particular screen. तो अगर आपने मटेरियल सप्लाई किया है, उसका अगर टेस्टिंग हुआ है, क्वालिटी चेक हुआ है, अगर वो रिजेक्ट हो गया है क्योंकि वो एज पर द रिलायंस रिक्वायर्ड क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो सारा डिटेल्स नजर आएगा कि आउट ऑफ 100 हमने 50 आइटम एक्सेप्ट किए क्योंकि दैट वाज एज पर द क्वालिटी रिक्वायर्ड, बट 50 वाज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज दे आर पुअर क्वालिटी. तो जो भी रीजन है, वट एवर द रीजन इज, शॉर्ट इन रिसीव्ड, बैड क्वांटिटी, डैमेज्ड, ओके, तो ये जो भी रीजन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, और यू कैन find out what is the reason why your shipment is discrepant. Next is shipment in process. Shipment in process में क्या नजर आएगा? आपको पता चलेगा कि स्टेटस क्या है. What is the shipment status in process? अगर आपने ड्राफ्ट में सेव किया तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट में दिखेगा इन ट्रांजिट, ओके, इन ट्रांजिट, पेंडिंग विद बायर. अगर बायर अप्रूवल के लिए गया है तो वो अप्रूवल के लिए रहेगा. सेव एज ड्राफ्ट, इन ट्रांजिट, सेव एज ड्राफ्ट, इन ट्रांजिट. तो आपको यहाँ पे स्टेटस नजर आएगा कि आपका एएसएन का स्टेटस क्या है. सपोज इफ द एएसएन इज सेव्ड इन ड्राफ्ट, आपने बनाया है और उसको ड्राफ्ट में सेव किया है क्योंकि आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं आया है. देन जब आपको डॉक्यूमेंट आ जाता है, यू कैन क्लिक ऑन द पेन आइकन. यहाँ देखिए पेन आइकन है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपका ड्राफ्ट एएसएन ओपन हो जाएगा. आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. जब तक वो ड्राफ्ट में है आप उसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं, या उसको डिलीट भी कर सकते हैं. सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर. ओके, सो measurement in process, shipment in process
will give you the details of the shipment. What is the status of the shipment? Where exactly it is, whether it is in transit, whether it is in save as draft, or whether it is pending with buyer for approval. ओके, तो यहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं. यू कैन सर्च बाय ऑर्डर नंबर, शिपमेंट नंबर, एएसएन नंबर. यू कैन सर्च एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स. यहाँ पर भी आपको फिल्टर और डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा. कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट टैब इज द मेजरमेंट शीट. मेजरमेंट शीट आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि ये सर्विसेज के लिए, ये मटेरियल वेंडर्स के लिए नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, पेमेंट. ये इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि हर वेंडर्स कंप्लेन करते थे पहले कि हमें पेमेंट डिटेल्स नहीं नजर आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है पेमेंट का स्टेटस क्या है. तो हमने यहाँ पर एक अलग से टैब बनाया है where you can track and find out all the details pertaining to payment. तो ये पेमेंट के अंदर क्या है, डिफेक्टिव इनवॉइस. पहला ऑप्शन डिफेक्टिव इनवॉइस. अगर आपका इनवॉइस डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव क्यों होता है, आपने गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया है. ठीक है, आपका इनवॉइस नंबर जो इनवॉइस कॉपी के अंदर है वो अलग नंबर है और एएसएन में नंबर अलग डाला हुआ है, डेट नहीं मैच कर रहा है, अमाउंट नहीं मैच कर रहा है, जीएसटी रॉन्ग कैलकुलेशन किया हुआ है, कुछ चीजें आपने इनवॉइस में मेंशन नहीं किया है एज पर जीएसटी गाइडलाइंस. सो देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई योर इनवॉइस कैन बी डिफेक्टिव. तो अगर वो डिफेक्टिव है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो डिफेक्टिव क्यों है. वहां पे रीजन का एक बॉक्स है, आप रीजन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वो क्या रीजन है जिसके वजह से आपका इनवॉइस डिफेक्टिव है. सो यू कैन करेक्ट इट एंड रीसबमिट इट. वहां पे आपको एक पेन आइकन नजर आएगा, आप जो पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसको करेक्ट करके इनवॉइस रीसबमिट कर सकते हैं. ओके, सेकेंड इज इन प्रोग्रेस. यहाँ पे आपको पता चलेगा आपका इनवॉइस का स्टेटस क्या है. ओके, इनवॉइस अंडर प्रोसेसिंग, मतलब वो अभी प्रोसेस में है. इनवॉइस इन प्रोसेस. ओके, पेमेंट नॉट ड्यू, अभी तक आपका पेमेंट ड्यू नहीं है. आपके पीओ में 30 डेज लिखा है तो अभी तक 30 डेज हुआ नहीं है, राइट. या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग ने मेंशन किया है वो बेसिस पे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर पेमेंट्स. यहाँ पर भी आपको फिल्टर है, डाउनलोड है, आप ये पूरा पेज डाउनलोड कर सकते हैं. और यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, अमाउंट है, ऑर्डर नंबर है और स्टेटस यहाँ पे नजर आ रहा है. Then you have payment history. You can track your payment history for last 7 days, 15 days and 30 days. यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर से या इनवॉइस नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी आपको वो सारी डिटेल्स नजर आएंगे. यू कैन डाउनलोड ऑल द पेमेंट हिस्ट्री. फिर आता है रिटेंशन. आप इनवॉइस नंबर से सर्च कर सकते हैं. ओपन एडवांस, अगर मान लो आपको कोई एडवांस मटेरियल सप्लाई करने से पहले आपके परचेज ऑर्डर में लिखा है कि आपको इतना एडवांस दिया जाएगा और आप तभी मटेरियल सप्लाई करना शुरू करेंगे जब आपको वो एडवांस मिलेगा. तो यहाँ पे यू कैन ट्रैक द एडवांस, ओपन एडवांस लास्ट 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज. डेबिट बैलेंस, यू कैन चेक ऑल योर डेबिट बैलेंस फ्रॉम हियर. यहाँ ऊपर भी एक सर्च का ऑप्शन दिया है. यहाँ आप इनवॉइस नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स सर्च कर कर आपको नजर आएगा. सो यू कैन क्लिक over here in this box, enter that particular invoice number and you can search that particular details of that invoice. Okay, now coming to one of the important part, सबसे important part है कि मान लो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे. What is the reason why you're not able to log in? Because your email address, your mobile number is not mapped. आपके कंपनी के डायरेक्टर का ईमेल एड्रेस है, कंपनी के डायरेक्टर का मोबाइल नंबर है, या कंपनी के सीईओ या मैनेजर जो भी है उनका नंबर, ईमेल आईडी मैप्ड है सिस्टम पे. अब हर वक्त आप अपने डायरेक्टर को कैबिन में नहीं जा सकते हैं ना ओटीपी के लिए, राइट. आपको अपना आईडी चाहिए ताकि वो ओटीपी आपके आईडी पे आए, आपके मोबाइल पे आए और आप उससे लॉग इन हो. तो इन दैट केस यू कैन अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कैसे करना है, यहाँ ऊपर आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे जहां पे आपके कंपनी का नाम अपीयर होता है, वहां पे क्लिक करके गो टू माय प्रोफाइल.
व्हेन यू गो टू माय प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके कंपनी के सारे डिटेल्स नजर आएंगे। सो यू विल बी एबल टू सी योर कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके कंपनी का नाम, जीएसटी डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, रजिस्टर्ड एड्रेस, ये सब कुछ नजर आएगा। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक इन योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू कैन चेंज। आप बैंक भी, अगर मान लो आपका बैंक चेंज हो गया, पहले आपका जो बैंक था, कंपनी का बैंक था, वो एचडीएफसी बैंक से था, अभी आपने चेंज करके आईसीआईसी कर दिया है, तो यू कैन ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑल्सो हो गई है। ओके, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मान लो ये जो बसंत गोयनका है, ये कंपनी छोड़कर चला गया, सो यू कैन क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे उनके जगह पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपना लास्ट नेम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए और ईमेल डाल के सेव कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसका नाम निकल जाएगा और आपका नाम वहां पर डिस्प्ले हो। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और आपके ऐड डिटेल्स कर सकते हैं। So whatever updation you want to do, you can do it on this particular portal. Once the updation is done, you see over here, click on the checkbox to read and accept the data privacy policy. ये देखिए यहाँ सबमिट का बटन है, पर वो चल नहीं रहा है, वो ग्रेड आउट है। तो जब तक आप ये छोटे से बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पे डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो ग्रीन नहीं होगा और वो सबमिट नहीं होगा, तो आपको सबमिट करने नहीं दे। ओके, सो यू कैन मेक वॉट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक इन योर प्रोफाइल। आपको जो भी आपके प्रोफाइल में चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, हम कैंसिल करेंगे, विल कम बैक अगेन, वी विल कम आउट ऑफ इट। ओके, नाउ वन लास्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, इस पोर्टल में एक लास्ट थिंग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्प। आज आपने सेशन अटेंड कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी हेल्प की जरूरत है। आपको कुछ एरर आ रहा है, आपको कुछ रेफर करना है, हेल्प डॉक्यूमेंट्स रेफर करना है। सो इफ इन केस इफ यू वांट टू have any help, you can click on the help button on the top. जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला टैब होगा FAQs। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड FAQs हमने डाल के रखे हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन यूजर गाइड, अगर आप यूजर गाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे सप्लायर फर्स्ट, आर ऑक्शन, RFX मैनेजर, RCMS और IRM, इस तरह से टैब नजर आएंगे। तो इफ यू गो टू सप्लायर फर्स्ट पोर्टल, आपको सप्लायर फर्स्ट पोर्टल के सारे हेल्प डॉक्यूमेंट्स PDF में नजर आएंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन आया है बाहर की तरफ से, आपको हेल्प चाहिए, तो आप ऑप्शन में जाके वहां से हेल्प डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर RFX रिलेटेड है तो आपको RFX के हेल्प डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। ओके, तो आपको जो भी हेल्प चाहिए आप वो यहाँ से डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर गेटिंग सम इश्यूज, आपको कोई एरर आ रहा है, ओके, सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे काम करते समय, इन दैट केस यू कैन क्लिक ऑन रेज अ टिकट। ये राइट हैंड साइड पे आपको ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, रेज अ टिकट, क्लिक ऑन दैट। वहां पे आप एक टिकट रेज कर सकते हैं। क्या करना है आपको टिकट के अंदर, पहला डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन कि आपको इशू क्या हो रहा है। ओके, error while creating ASN, error while logging into the system, जो भी आपका इशू है, 1 लाइनर आपको डालना है। फिर डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, उसमें आपको अपना वेंडर कोड, परचेज ऑर्डर नंबर, ASN नंबर, इनवॉइस नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो एंटर करना है। मान लो अगर आपको परचेज ऑर्डर दिख नहीं रहा है, पर आपने लॉगिन तो कर दिया लेकिन आपको परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो आपको परचेज ऑर्डर नंबर डालना है। आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया है लेकिन उसका स्क्रॉल नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना है, आपको अपना वेंडर कोड मेंशन करना है, आपको एरर स्क्रीनशॉट अटैच करना है।
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये डिटेल्स नहीं देंगे, हम उसको चेक करके वेरीफाई करके रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हमें टिकट मिल रहा है, मतलब वेंडर क्रिएट करता है टिकट, आई एम गेटिंग एरर ऑन एएसएन, बस इतना ही लिखा है। अब क्या एरर आ रहा है, आपका वेंडर कोड क्या है, आपने स्क्रीनशॉट नहीं डाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एरर स्क्रीनशॉट नहीं अटैच करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा आपका प्रॉब्लम क्या है, या हम आगे आईटी टीम को भी एस्केलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आईटी टीम को एस्केलेट करेंगे, वो भी हमें वही पूछेगा कि भाई इसको एरर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, कौन है ये, वेंडर कोड क्या है, अगर उसको परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो उसका पीओ नंबर क्या है। क्योंकि जब तक आप ये चीजें हमें बताएंगे नहीं, हम चेक करके आपको रिवर्ट नहीं कर सकते, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो स्टार्ट क्रिएटिंग टिकट्स, ओके, इफ यू हैव एनी इश्यूज, and make sure you give all proper information with error screenshot so that we can check and provide you a proper solution. Okay, right? तो अभी हमने क्या किया है, हमने सप्लाई फर्स्ट पोर्टल के बारे में पूरा ज्ञान, यानी कि वी हैव वॉक थ्रू द एंटायर सप्लाई प्रोफाइल। सप्लाई प्रोफाइल में क्या क्या ऑप्शंस है, हर एक चीज को हमने एकदम डिटेल बारीकी से हमने एक्सप्लेन किए। ओके, वी विल स्टॉप हियर फॉर 2 मिनट्स एंड देन वी विल प्रोसीड टू एएसएन। तो यहाँ पे किसको कुछ पूछना है, कोई डाउट्स हैं? अब तक हमने जो भी क्लियर किया है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? Hello, यस सर। sir. I am Nirmal Industries Mumbai here. या Due to work schedule, I have recently joined at 3:46 p.m. Can I get the recording of the previous minutes to No, review? sir, we can't record this, and even if we record it, we can't share it because we can't share it anything outside Reliance. Okay. Any other remedy, sir? Refer to help documents which I explained you. Refer to help documents. I mean, I just joined 5 minutes back. Therefore, Sir, I can't help it because you should join on time. If a specific time is uh, given to you, you should join on time. Or you can join in the next month again the session, not a problem. oh, Okay? Yeah, okay. Yeah. Please continue. Okay. yeah. Thank you. Okay, so now let's move ahead with ASN. Okay, let's talk about ASN. What exactly ASN is और कैसे ASN बनाते हैं नए पोर्टल पे, we will understand that process. Okay. Now, what is the meaning of ASN? Advanced Shipment Notification. By the name itself only you will know what exactly this meaning is. ये नाम से ही आपको पता चलेगा, मतलब एडवांस में हम शिपमेंट के बारे में नोटिफिकेशन दे रहे बायर को कि हम इस तरह का मटेरियल भेज रहे हैं। सो वेल इन एडवांस you are informing the buyer that you are going to ship that particular material. Okay. So the goal of the ASN is to provide information of the shipment to be delivered to the receiving operation well in advance of delivery. ठीक है, तो हम well in advance में हम बता रहे हैं कि हम इतना मटेरियल शिप कर रहे हैं, इतना मटेरियल हम भेज रहे हैं। एडवांस शिपमेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स इन ट्रांजिट शिपमेंट विजिबिलिटी। तो वो बायर को आपके एएसएन पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि आप क्या भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, रिलायंस कब पहुंचाएगा। तो वो अपनी तरफ से उस मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कुछ ऐसा मटेरियल भेज रहे हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है, तो उसको उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर कुछ डेंजरस लिक्विड है, केमिकल है, उसको एक अलग जोन में जाके उसको सेव स्टोर करना है, तो उसके वो अलग से प्रबंध करेगा। तो वो आपका मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए बायर को भी अपनी तरफ से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तभी वो आपके मटेरियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
The vendor send across a notification once ready to deliver the material. ASN enables the sender to describe the content and configuration of the shipment. तो जब वेंडर रेडी हो गया है मटेरियल सप्लाई करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, तब वो एएसएन बनाता है और उसके अंदर क्या लिखता है, कंटेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द शिपमेंट. ओके, पूरा डिटेल, शिपमेंट का पूरा डिटेल उसमें आता है. Reliance can plan and arrange transportation of goods based on ASN details provided by the vendor in case where freight is to be arranged by Reliance. अगर आपके परचेज ऑर्डर में लिखा है कि रिलायंस लायबल है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आप जब ये एएसएन बनाएंगे तभी रिलायंस प्लान करेगा कि उसे छोटा ट्रक भेजना है, बड़ा ट्रक भेजना है, ट्रेलर भेजना है, या मटेरियल कैसे आपके साइड से पिकअप करना है, वो उसके हिसाब से वो प्लान करेगा. तो जब तक आप डिटेल्स दे दोगे उसको कि हम कितना मटेरियल डिस्पैच करने के लिए रेडी है, that time the freight will not be able to plan how to pick up that material from your side. क्योंकि कुछ पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर में वेंडर लायबल होता है पिकअप मटेरियल सप्लाई करने के लिए रिलायंस गेट तक, और कहीं कहीं पे रिलायंस बोलता है कि नहीं, हम हमारे ट्रांसपोर्ट या हम हमारे लोग भेजेंगे मटेरियल पिकअप करने के लिए. तो ये आपके परचेज ऑर्डर में होता है, उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं. नाउ द एएसएन इज ऑफ टू टाइप, डोमेस्टिक एंड इंपोर्ट. ठीक है, तो आप अगर विद इन इंडिया एक कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे स्टेट सिटी भेज रहे हैं तो दैट इज डोमेस्टिक. इंपोर्ट, अगर आप मटेरियल किसी और कंट्री से भेज रहे हैं, यूएस है, चाइना है, जापान है, यूरोप है, कोई भी और कंट्री से आप अगर मटेरियल इंडिया में भेज रहे हैं, दैट विल बिकम काउंटेड एज इंपोर्ट. डोमेस्टिक में दो प्रकार के होते हैं, वेंडर लायबल फॉर ट्रांसपोर्ट, रिलायंस लायबल फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सेम वे इंपोर्ट में भी वही होता है, वेंडर लायबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिलायंस लायबल फॉर ट्रांसपोर्ट. तो ये परचेज ऑर्डर में लिखा होता है कि भाई कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है मटेरियल रिलायंस गेट तक पहुंचने की. तो देखिए, ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो रिलायंस है और ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो वेंडर है. तो पीओ इज इशू टू यू, रिलायंस ने पीओ आपको इशू किया है, you acknowledge the PO, and when once you are ready with the material to supply that material, you enter all the details in ASN and submit on the portal. तो आप जब ASN बनाने के लिए रेडी होते हैं तो आप सारे डिटेल्स ASN का एंटर करते हैं और सबमिट करते हैं. जैसे आप सबमिट करते हैं आपको SCN नंबर आ जाता है. ओके, इफ रिलायंस लायबल फॉर ट्रांसपोर्ट, then PO is issued to you. It is acknowledged by the vendor. He enters all the details, सबमिट्स इट, इट कम्स टू द बायर फॉर अप्रूवल. तो बायर के पास जाता है जहां बायर फिर वो फ्रेट असाइन करता है कि कौन से कंपनी ट्रांसपोर्टर को बोलना है पिकअप करने के लिए, है ना, कैसे पिकअप होगा, कितना कैसे कौन सी व्हीकल भेजनी है. एक छोटा सा ही, अगर एक बॉक्स है तो एक छोटा टेम्पो भेज देंगे, अगर बहुत बड़ा बॉक्स है तो हमें बड़ा ट्रक भेजना पड़ेगा. तो दैट इज ऑल टेकन केयर बाय द रिस्पेक्टिव बायर. और जब वो एंटर करके सबमिट करता है तो आपको अपना एएसएन नंबर या एससीएन नंबर मिल जाता है. ओके, एक एएसएन में क्या क्या होता है, व्हाट इज देयर इन वन पर्टिकुलर एएसएन? ऑर्डर नंबर. सो यू विल सी द ऑर्डर नंबर, द परचेज ऑर्डर नंबर, डिस्पैच लोकेशन और गुड सप्लाई. वेरी इंपॉर्टेंट. आपका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस नरीमन पॉइंट पे है, लेकिन आपका जो गोदान है वो रबाले में है या भिवंडी में है या वापी में है या वलसाड़ में है, तो ये डिस्पैच लोकेशन हो गए. सो यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम विच डिस्पैच लोकेशन यू आर सेंडिंग द मटेरियल. ओके, बिकॉज आपको पता है जीएसटी उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है. अगर विद इन द स्टेट है तो उसका कैलकुलेशन अगर सेम है, उसका परसेंटेज अलग है, अगर अलग अलग स्टेट का है तो उसका परसेंटेज अलग होता है, एंड सो ऑन. Material related information, package details like weight, volume, type of package. Okay, आपको ये डिटेल्स डालना पड़ेगा. डिलीवरी क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी अभी भेज रहे हैं. इनवॉइस डिटेल, डिस्पैच डेट, कौन सी तारीख को डिस्पैच कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, आज अगर आप डिस्पैच कर रहे हैं तो मंडे तक पहुंचेगा, संडे तक पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा. अटैचमेंट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक डिलीवरी चालान,
invoice, test certificates, etc. Cargo type, mode of transport, means of transport, transportation details and documents in case where vendor is liable for transport. तो ये सारे कुछ एक ASN में होता है. ओके, सो लेट्स प्रिपेयर एन ASN. अभी हम प्रिपेयर करते हैं, ऑनलाइन जाके एक ASN जनरेट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई गो टू ऑर्डर इन प्रोसेस. ठीक है, हम ऑर्डर इन प्रोसेस में जाएंगे और हम एक पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट ASN क्रिएट करेंगे. तो कैसे क्रिएट करते हैं अभी हम ये देखते हैं. ठीक है, तो ये है मेरा ऑर्डर नंबर एंडिंग विद 5238. राइट, डेट, ऑर्डरिंग कंपनी, अमाउंट, पेंडिंग आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स. 5 आइटम्स है. राइट, नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे. जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट शिपमेंट. So the moment you click on 3 dots, you will get create shipment. Click on create shipment. तो आपको वो 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और क्रिएट शिपमेंट पे क्लिक करना है. ओके ओके ओके, इसके ऊपर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें शायद क्वांटिटी बैलेंस नहीं है. चलिए किसी और में ट्राई करते हैं, इसी में क्लिक करके देखते हैं. ये जो है ये टेस्टिंग सर्वर है. यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं. तो कभी कभार वो हमें अलाउ करता है, कभी कभार नहीं अलाउ करता है. इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से परचेज ऑर्डर के थ्रू हम ASN क्रिएट कर सकते हैं. इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है. ट्राई करते हैं कोई और परचेज ऑर्डर. एक मिनट. ये I've just logged off. Let's try again. ओके या ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट ASN बना रहे. राइट नाउ जैसे आपने क्रिएट शिपमेंट पे क्लिक किया आपको ये पेज जाएगा. तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन क्रिएट शिपमेंट यू कम टू दिस पर्टिकुलर पेज. ओके, नाउ आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपैंड ऑल है. आप एक्सपैंड ऑल करेंगे तो सारा कुछ एक्सपैंड होगा, कोलैप्स करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा. राइट नाउ आप देखेंगे यहाँ पे 4 पैरामीटर्स है. देयर आर 4 पैरामीटर्स: सप्लायर इनवॉइस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, item details and transportation details. Okay,
हर एक के सामने एक ग्रे कलर का टिक मार्क है. So if you see against each and every tab, there is a gray tick mark. जब आप ये सब भरना शुरू करेंगे, सप्लाई इनवॉइस अगर आपने डिटेल डाल दिया, तो ये ग्रे टिक मार्क ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा. और जब ये सब ग्रीन हो जाएंगे, तब आपको सबमिट बटन आएगा. ये रिव्यू बटन चला जाएगा और सबमिट बटन आएगा. मतलब द पोर्टल इज डिजाइन in a very simple way that your ASN will not be submitted unless until all these tick mark is green. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपने इंफॉर्मेशन भरा नहीं भरा, आप कुछ भूल गए या आपने कुछ इनकरेक्ट एंटर किया है. ये सिस्टम ही आपको बताएगा. बिकॉज इफ यू एंटर ऑल द डिटेल्स, इट विल गिव यू टिक मार्क, ग्रीन टिक मार्क. ठीक है, ये हो गया. देन यू विल टेक द सेकेंड वन, ये हो गया टिक मार्क ग्रीन. थर्ड, ये एंटर किया, ऑटोमेटिकली वो ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा. फोर्थ, वो भी ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा. व्हेन एवरीथिंग इज ग्रीन टिक मार्क, means you have completed everything, all the mandatory fields in your ASN. और ये review button जो है वो convert होके submit button हो. If you see right now, there is no submit button anywhere in the screen. There is no submit button. It's only when you enter all the details and when all this is tick mark as green, then you will get the submit button. Okay, so let's start first with the invoice, supplier invoice. Okay, यहां आपको अपना invoice का copy attach करना है. So you click and you select a digital sign invoice. Okay, because it is showing over there that this particular invoice requires a digital sign. वो आपको रेड में बता रहा है कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए हमें एक डिजिटल सिग्नेचर इनवॉइस की जरूरत है. The moment you select your invoice copy, you will see the preview on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो इनवॉइस कॉपी का प्रीव्यू नजर आएगा, पूरा डिटेल नजर आएगा. तो आपको पता भी चलेगा कि आपने करेक्ट इनवॉइस कॉपी सेलेक्ट किया है. ओके, सो यू विल सी द प्रीव्यू ऑफ द इनवॉइस. अगर आपको ये देखना नहीं है तो क्लिक ऑन हाइड इनवॉइस प्रीव्यू, तो वो हाइड हो जाएगा. अगर आपको देखना है तो क्लिक ऑन शो प्रीव्यू, इट विल शो इनवॉइस प्रीव्यू. ओके, तो यहां पे हमने अटैच कर दिया. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल. यहां पे बहुत सारे वेंडर्स मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से उनका इनवॉइस डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से आपका पेमेंट डिले हो जाता है. ओके, सो हियर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एंटर द इनवॉइस नंबर. जो इनवॉइस नंबर आपको आपके इनवॉइस कॉपी पे नजर आ रहा है, वही सेम चीज आपको कॉपी करना है. ओके, राइट. तो फॉर डेमो पर्पस आई एम जस्ट राइटिंग एनीथिंग, बट आपको जैसे इनवॉइस कॉपी में जो लिखा है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है. अगर यहाँ पे कोई भी मिसमैच हो गया तो आपका इनवॉइस डिफेक्टिव हो जाएगा. So 90% of all the vendors whose invoice are defective because they don't enter the information correctly. Okay, invoice date, invoice पे जो डेट है वही डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है. ओके, ये इनवॉइस का डेट 10 तारीख है. 10 तारीख, आज क्या तारीख है? आज 14 तारीख है. तो डोंट राइट टुडेज डेट. ओके, जो इनवॉइस के ऊपर जो डेट प्रिंटेड है वही डेट आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करके डेट एंटर करना है. अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ओके, जो भी अमाउंट है वो आप एंटर करेंगे. देन इनवॉइस रेलेवेंट फॉर पेमेंट, आपको इसको टिक करना है, इंडिकेटिंग कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस पेमेंट रिलेटेड है, ये कच्चा इनवॉइस नहीं है, ये परफॉर्मा इनवॉइस नहीं है, ये इनवॉइस जो है ये टैक्सेबल इनवॉइस है जो पेमेंट के लिए जरूरी है. सो यू हैव टू मेक अ टिक मार्क ऑन इनवॉइस रेलेवेंट फॉर पेमेंट. इसके बाद हम नीचे आएंगे. यहां पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है. I have read and accepted the invoicing instructions. और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है. अब हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, ये छोटे बॉक्स को क्लिक नहीं कर सकते. तो क्या करना है,
आपको पहले इस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक हियर टू व्यू इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन। आपका इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शंस ओपन होगा एक अलग टैब में। आप इसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ये एज पर जीएसटी गाइडलाइंस है कि आपको कैसे इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है। और फिर दोबारा पोर्टल पे जाइए और फिर उसको टिक मार्क कीजिए दैट आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन। Now what you see on the screen, there is one green tick mark कि मेरा पहला पैरामीटर कंप्लीट हो गया है। इनवॉइस में मैंने सारे डिटेल्स एंटर कर दिए हैं। ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूं एक चीज दिखाने के लिए। मान लो हमने अमाउंट नहीं डाला। ओके, हमने अमाउंट नहीं डाला, हम भूल गए। अगर आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि इनवॉइस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, आपने इनवॉइस में अमाउंट नहीं डाला है। तो सिस्टम आपको हर वक्त सपोर्ट करता है, बताता है कि आपने क्या इंफॉर्मेशन नहीं डाला है। तो देखिए मैंने अमाउंट निकाल दिया, तो उसने क्या हमें इंडिकेट किया कि इनवॉइस अमाउंट इज रिक्वायर्ड। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड पुट द इनवॉइस अमाउंट। तो ये सिस्टम ही आपको गाइड करता है, सिस्टम ही आपको बताता है कि आपने क्या एंटर किया है, क्या नहीं एंटर किया है। वो बेसिस पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिव्यू बटन, मान लो आपको सबमिट बटन नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके एएसएन में अभी तक क्या मिसिंग है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं डाला है आपने, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी है, जो आप भूल गए हैं या आपको नजर नहीं आ रहा है कहां पर है, तो आप रिव्यू पे क्लिक कीजिए। रिव्यू आपको बताएगा कि आपके एएसएन में क्या पेंडिंग है। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो आपको जो पहले आप अटैच करते थे वही आपको करने हैं, कोई अलग से नहीं करना। पहले भी आप एएसएन बनाते थे, उस वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते थे वही आपको अटैच करना है। सो यू अटैच द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन what exactly the document is, whether it is others, whether it is third party inspection, or whether it is vendor test certificate. तो आपको जितने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आप अटैच कर सकते हैं। My second green tick mark is ready. Coming to the third tick mark, item details. Item details पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो add item पे क्लिक कीजिए। जैसे आप add item पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो तीनों आइटम नजर आएंगे। देखिए हमारे परचेज ऑर्डर में 3 आइटम है। You will see all the 3 items. This is the first item. Okay, this is the order quantity, balance quantity. इसमें 15 पैस है, इसमें 1399 पैस बाकी है और इसमें 2738 पैस बाकी है। तो अभी आप क्या शिप कर रहे हैं, what items are you shipping right now? If you're shipping all the items, then you have to tick mark all the items. If you're only shipping 2 items, then you only tick mark the 2 items. If you're shipping only one item, then only you tick mark that particular one item which you are shipping. तो आप अभी क्या कौन सी आइटम शिप कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको टिक मार्क करना है। चलिए हम सारे आइटम्स को टिक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे टिक करते हैं और इसको भी टिक करते हैं। तीनों आइटम हम शिप कर रहे हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल कीजिए और डन पे क्लिक कीजिए। राइट, तो व्हाट आर वी शिपिंग, सेलेक्ट दोज आइटम एंड क्लिक ऑन डन। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको क्या क्या आइटम आप जो भेज रहे हैं वो कितना भेज रहे हैं, ऑर्डर ऑफर क्वांटिटी कितना है। ये देखिए टोटल टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी इन प्रोसेस, बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे है। तो आप अभी कितना भेज रहे हैं, आप लोग मान लो यहाँ पे 2 डाल रहे हैं। द बैच आईडी, अगर आपको बैच आईडी एंटर करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं। एचएसएन कोड, यहाँ पे आपको एचएसएन कोड नजर आ रहा है। अगर वो गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है जो आपको फॉर्मेट में अभी दिख रहा है। व्हाट इज द फॉर्मेट, 4 नंबर्स 1 स्पेस, 2 नंबर्स 1 स्पेस, 2 नंबर्स। अगर आप एक साथ नंबर लिखेंगे तो एरर देगा।
आपको इसी फॉर्मेट में डालना है, 4 नंबर 1 स्पेस, 2 नंबर 1 स्पेस, फिर 2 नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला आइटम। स्क्रॉल कीजिए, सेकेंड आइटम पे जाते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑर्डर 630, सप्लाइड 615, 15 पेयर बाकी हैं, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड आइटम। ओके, 2738 पेयर, सप्लाइड 0038 है, तो हम यहाँ पे 5 आइटम डालेंगे। ओके, तो हमने क्या किया है, हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हमने कितना क्वांटिटी डाल रहे हैं और कौन से आइटम हम अभी सप्लाई कर रहे हैं पीओ में से। तो हमारा थर्ड टिक मार्क भी आ गया है। अगर अभी हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बाकी है और टेस्ट सर्टिफिकेट बाकी है। ठीक है, तो हम टेस्ट सर्टिफिकेट पे जाते हैं। यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट ही लिया है, फिर भी वो क्यों पूछ रहा है। एक और ऐड करते हैं। ओके, हम एक और डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं और उसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बना देते हैं। ठीक है, फिर भी वो पूछ रहा है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। ओके, ठीक है, तो हमारे 3 टिक मार्क आके चलते हैं लास्ट टिक मार्क में, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स में क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप शिपमेंट कैसे कर रहे हैं। हाउ आर यू सेंडिंग द मटेरियल, बाय रोड, रेल, सी, एयर, पोस्टल सर्विस और पर्सन। आपका ऑफिस का प्यून छोटा सा बॉक्स में मटेरियल पैक करके साइकिल पर लेके जा रहा है, वो पर्सन हो गया है। अगर आपने कोरियर से भेजा है, B2B B2C जो भी कोरियर है, ब्लू डार्ट है, तो वो पोस्टल सर्विस हो गया है। अगर आप एयर, सी या रेल से भेज रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है कि आप मटेरियल कैसे लेकर जा रहे हैं। हमने रोड सेलेक्ट किया है। ओके, हमने रोड सेलेक्ट की। देन एंटर द LR नंबर, एंटर द LR डेट, ट्रांसपोर्टर्स नेम, ट्रक नंबर, डेट, डिस्पैच डेट, कब हम डिस्पैच कर रहे हैं, कल डिस्पैच कर रहे हैं, कब तक पहुंचेगा, संडे तक पहुंच जाएगा। ओके, और लास्ट में यहाँ पे ईवे बिल पूछ रहे हैं, तो हम ईवे बिल डाल देंगे एंड ईवे बिल डेट। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चालान नंबर और डेट, चालान डेट। अगर आपके पास अलग से चालान नंबर है तो अलग से चालान नंबर एंटर कर दीजिए और उसका डेट एंटर कीजिए। पर अगर आपके पास चालान नंबर नहीं है, then you can tick mark saying same as invoice number and invoice date। ठीक है, जैसे मैंने उसको टिक किया, देखिए क्या हुआ, मुझे सबमिट का बटन आ गया। आई शो टू यू अगेन, ये देखिए, ध्यान से देखिए, अभी क्या दिख रहा है, कैंसिल, सेव एज और रिव्यू। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया वो सबमिट हो गया है, यानी कि मैंने मेरे चारों पैरामीटर्स कंप्लीट कर दिए। I have completed all my 4 parameters, turned into green, and now I'm ready to submit my ASN। जब हम सबमिट करेंगे तो हमें ASN नंबर आ जाएगा। अगर आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप बाद में उसको ड्राफ्ट से वापस से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई सबमिट द ASN? एनी, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है इसमें? नो क्वेश्चन, देन आई सबमिट माय ASN। जैसे हम सबमिट करेंगे मुझे मेरा ASN नंबर आ जाएगा। Sanjay, या this is Dharti here from Dicon Chemicals. या
I wanted to ask, in case if I would have forgotten to click on the payment, the invoice is relevant for payment. Hmm. So how do I resubmit the invoice then for payment? No, it will not allow you to submit. No, you will not get the Right. submit button. I won't. No. I have uploaded the invoice, but though the invoice was digitally signed, I may have missed to click on the button where the invoice is relevant for payment. Yes, but then if you have forgotten to click on invoice relevant for payment, Okay. it will not make a green tick mark over there. Okay. Understood. Okay. So you have to make a tick mark over there so that you get it as a green tick mark, and then only you will be able to submit it. Okay. Thanks. Okay. Yeah, you're welcome. Any other question? Any doubts? So see how the entire process is very simple. If you have all the relevant documents, if you know the process, within 5 minutes you can create an AS. Because you are aware, आपको पता है कि आपको क्या एंटर करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो 5 मिनट के अंदर आप एएसएन बना सकते हैं. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप रिव्यू बटन पे क्लिक करके सिस्टम को ही पूछ सकते हैं कि मेरे एएसएन में अभी क्या बाकी है जो मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूं. So make sure that you follow proper instructions, have everything, documents everything. आपका इनवॉइस नंबर जो भी आपको पहले से ही रेडी होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे. इनवॉइस कॉपी है, एलआर का कॉपी है, चालान है, जो भी है, आपको जो भी अटैचमेंट करना है, जो भी डिटेल आपको एंटर करना है, वो आपके पास सब कुछ रेडी है. जस्ट एंटर इट एंड attach documents and submit it. Okay, right? Fine. There are some more things which we need to cover up. Okay, so I'll just show it to you in the presentation. Um, in case of XWorks, what is the mean by XWorks? यहाँ पे रिलायंस लाइबल फॉर ट्रांसपोर्ट है. यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा वहां वेंडर की लाइबिलिटी है कि उसको मटेरियल रिलायंस गेट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वेंडर की. बट इन केस ऑफ एक्सवर्क्स वेयर रिलायंस इज लाइबल फॉर ट्रांसपोर्ट, रिलायंस अपना मटेरियल, अपना ट्रक भेजेगा आपके साइट पे और वहां से मटेरियल पिकअप करके हमारे साइट तक लेके आएगी. तो ये आपके परचेज ऑर्डर में लिखा होता है. यू शुड नो इन योर परचेज ऑर्डर, okay, whether you are liable for transport or Reliance liable for it. If Reliance is liable for transport, तो यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आता है जो येलो कलर में हाईलाइटेड है, दैट इज पैकेज डिटेल्स. क्योंकि आपको सिस्टम को, आपको बायर को बताना है ना कि आप कितना मटेरियल भेज रहे हैं, कितने बॉक्सेस भेज रहे हैं. तो उसके हिसाब से बायर फ्रेट डिसाइड करेगा कि वो छोटा ट्रक भेजेगा, बड़ा ट्रक भेजेगा, ट्रेलर भेजेगा, या किसी एक पर्सन को एक छोटा सा बॉक्स है तो एक कुरियर से भी या किसी और वे से भी वो पिकअप कर सकता है. सो जैसे आप पैकेज डिटेल्स में क्लिक करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड पैकेज. द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऐड पैकेज, यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन वेयर यू हैव टू राइट डाउन पैकेज आईडी. सबसे पहला जो है वो पैकेज आईडी. पैकेज आईडी पे हमने P1 लिखा है. P indicating package, 1 indicating the first box. तो अगर आपके पास 5 बॉक्स हैं तो आपके 5 पैकेज आईडी बनेंगे, P1, P2, P3, P4, P5. ठीक है, तो यहाँ पे हमने P1 लिखा है. P indicating package, 1 indicating the first box. फिर आपको सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पैकेज. वो ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ पैकेज, whether it is a box, whether it is a wooden box, whether it is a barrel, whether it is a cylinder, whether it's a drum. आपका जो पैकेज है वो क्या है, आपको वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है. Once you have selected that, then you need to write reference number. यहाँ पे देखिए हमने कार्टन लिखा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर. आपने अपने बॉक्स पे कोई नंबर प्रिंट किया है या आपके कंपनी में आप कुछ फॉलो करते हैं नंबर, वो आप वहां पे डाल सकते हैं. मैंडेटरी नहीं है. अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप वहां पे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा. देन व्हाट इज द ग्रॉस वेट ऑफ दैट बॉक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिट वेट.
whether it is in kg, whether it is in quintal, whatever it is. What is the net weight? What is the volume? And what is the unit of volume? ये आपको सब कुछ भर के ऐड करना है. Okay, so here volume 1 unit of volume unit is M3 and click on add. तो जैसे आपके जितने बॉक्स होंगे उसके हिसाब से आपको पैकेज आईडी बनाना है. अगर 2 बॉक्स है तो आप 2 बॉक्सेस बनाएंगे, P1 P2. P1 पहला बॉक्स, उसका टाइप क्या है, वुडन बॉक्स है, बैरल है, कार्टन है, और उसका वेट, वॉल्यूम और जो भी बाकी डिटेल्स पूछ रहा है वो आप एंटर करेंगे. फिर सेकेंड बॉक्स P2 है, वो भी कार्टन है, उसका वेट, नेट वेट, ग्रॉस वेट, वॉल्यूम क्या है वो आपको एंटर करना है. एंड वंस यू हैव डन, देन इन द आइटम डिटेल्स में आपको ये एडिशनल आएगा पैकेज आईडी. फिर आपको टिक करना है कि अगर मान लो ये दोनों ये पर्टिकुलर आइटम दोनों बॉक्सेस में है तो आप दोनों को टिक मार्क करेंगे, P1, P2. अगर आपके पास 2 मटेरियल है तो पहला बॉक्स में अगर पहला मटेरियल पैक्ड है तो यहाँ पे आप P1 टिक करेंगे, और सेकेंड मटेरियल में आपका सेकेंड बॉक्स में दूसरा मटेरियल पैक्ड है वो आप P2 सेलेक्ट करेंगे. तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंटर करना है. और यहाँ पे हम देखिए हमने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, दोनों में ये मटेरियल एंटर किया हुआ है और बाकी सब सेम रहेगा. तो ये एक्स बॉक्स में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना होता है. ये देखिए अगर आपका इनवॉइस डिफेक्टिव है तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, नहीं ये सेव एज ड्राफ्ट है. अगर आपका इनवॉइस सॉरी ASN ड्राफ्ट में है तो आप ये पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे पहले ओपन हुआ था वैसे ही ओपन हो जाएगा. आप यहाँ तो उसको रेड बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप कंप्लीट करके आपको सेम प्रोसेस है, यू हैव टू मेक श्योर ये सारा कुछ टिक मार्क हो जाए, ग्रीन टिक मार्क हो जाए, तभी आपको सबमिट करने का ऑप्शन नजर आएगा. बल्क आइटम्स, ये एक और ऑप्शन हमने ऐड किया है. अगर आपके परचेज ऑर्डर में 30-40 आइटम है, राइट, तो इफ यू हैव 30-40 आइटम्स, इसको हम बल्क में कंसिडर करते हैं. बल्क में क्या होता है, यू कैन नॉट ऐड एवरीथिंग ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन में दिक्कत होगी, राइट, कौन सा मटेरियल है, कितना क्वांटिटी है, यू माइट गेट कंफ्यूजन. एंड 30-40 लाइन आइटम्स, इट इज डिफिकल्ट टू डू इट ऑनलाइन. इसलिए हमने यहाँ पे एक बल्क का ऑप्शन दिया है. जैसे आप टिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है. तो पहले आप एक टेम्पलेट डाउनलोड करोगे जो एक्सेल में है. जैसे वो डाउनलोड हो गया है आप उसको ओपन कीजिए एक्सेल में, और आपको सिर्फ ऑफर क्वांटिटी और कहीं पे कुछ एंटर नहीं करना है. यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस एनीवेयर एल्स इन द शीट, यू विल गेट एन एरर. You only can enter offer quantity and batch ID. These are the 2 columns where you can enter the details. Okay, तो अभी आपके पास सब कुछ क्लियर हो गया एक्सेल में. आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, टोटल क्वांटिटी कितना है, अब आप कितना डिस्पैच कर रहे हैं. तो ये 2 में से 1, ये 1 में से 1, ये 2 में से 2, ये और ये हम नहीं कर रहे तो उसको ब्लैंक छोड़ दो. जो आइटम आप डिस्पैच नहीं कर रहे उसको ब्लैंक छोड़ दो. इस तरह से आप सिर्फ ऑफर क्वांटिटी एंटर करेंगे. सो यू एंटर ऑल द ऑफर क्वांटिटी एंड सेव इट, कम बैक अगेन टू द पोर्टल, क्लिक ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट दैट सेम एक्सेल फाइल जो अभी आपने सेव किया है एंड सबमिटेड. ऑटोमेटिकली ऑफर क्वांटिटी उन सारे आइटम्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो ये बल्क के लिए है. जनरली आपके पास 30-40 आइटम होता है, 100 आइटम्स एक पीओ में है, तो आपको डिफिकल्ट होता है अगर ऑनलाइन में उसको सबमिट करने के लिए, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके, ये पेमेंट के स्क्रीन है. द वन विच आई शोड यू, इट हैड एवरीथिंग ब्लैंक, क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स है नहीं. तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो पेमेंट रिलेटेड है. तो यू विल सी द इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस अमाउंट, ऑर्डरिंग नंबर. डिफेक्टिव है, क्लिक ऑन रीसबमिट करेक्ट इनवॉइस ऑप्शन. अगर आपका इनवॉइस डिफेक्टिव है तो क्लिक ऑन रीसबमिट करेक्ट इनवॉइस. ठीक है, तो आपको रीजन पे भी
क्लिक कर सकते हैं, आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर इनवॉइस इज डिफेक्टिव, तो आपको बताएगा इनवॉइस नंबर इन द सिस्टम नॉट मैचिंग विद द डिजिटल इनवॉइस। ओके, आपको क्या करना है, क्लिक करना है, वापस से करेक्ट करके वापस से इनवॉइस अपलोड करना है। ओके, ये पेमेंट ट्रैकिंग का स्क्रीन है, वो तो मैंने आपको बताया था। ओके, पेमेंट हिस्ट्री, you can download these payment history, everything is downloadable, you can download it in PDF format. Okay, ये देखिए वो जो येलो में मार्क है वो आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, retention and everything. In case if you have any difficulties, you can also write to pnc.helpdesk@rl.com, or you can call on the help desk numbers 022 7967 8166 or 022 7968 2171. Okay. So what we have done today, आज हमने क्या किया है, we started right from scratch on how to log into Supplier First portal. Supplier First portal पे कैसे log in करते हैं. Then we saw all the screens. Okay, order in management, payments, everything. हमने पूरा walk through किया है, हमने go through किया है Supplier First portal कि वो Supplier First portal कैसे दिखता है, क्या क्या options available है. Then we saw an example of how to create ASN. If you have any questions, you're most welcome. I have completed the session for today. I will share a feedback link. I would request you all to please click on that link and provide your feedback. अगर आप अपना feedback देंगे तो हमें ये होगा कि भाई हम किस तरह से improve कर सकते हैं हमारे webinar session को, किस तरह से हम इसको more effective कर सकते हैं। तो अगर आप अपना feedback देंगे तो you're most welcome. जो वेंडर्स थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, आप चैट ऑप्शन में आपका नाम, आपका कंपनी का नाम, वेंडर कोड और आपका ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं चैट में। ठीक है, ये फीडबैक लिंक है और ऊपर में देखिए स्क्रॉल करता हूं जहां पे ये देखिए इन्होंने अपने कंपनी का डिटेल दी है, सेम इसी तरह आप अपने कंपनी के डिटेल डाल दीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि आप कौन से कंपनी से हैं और आपका अटेंडेंस मार्क होगा। तो बेसिकली दिस इज फॉर आवर इंटरनल पर्पस, अटेंडेंस पर्पस, वी विल कम टू नो हु हैज attended today's session. So that is all from my end. In case if you have any questions, you're most welcome. In case if you do not have any questions, I request you to please click on the feedback link and complete the feedback. ये हम sessions every month हम conduct करते हैं. So those who have missed out or आपके organization में कुछ और लोग भी हैं जो इस particular session को attend करना चाहते हैं, process समझना चाहते हैं ASN का, in that case you can join in the next month. So that is all from my end. Any